प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल पेपर 5 आधुनिक के पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्य हरिराम शर्मा कृत मधुछंदा के मांगल्य खंड की प्रथम गीति जय सुर भारती का एक विवेचन। इस मांगल्य खंड में 4 गीतियाँ हैं। जय सुर भारती, शारदा वंदना, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, गणपतिम हवामहे। तो हम प्रथम गीति जय सुर भारती के बारे में जानेंगे। प्रथम पद्य इसका मैं लेकर विवेचन करूँगा। देखिए कितनी सुमधुर गीति है। इसको पहले हम गाने का प्रयास करेंगे, तदनंतर इसके विषय पर जाएंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती, तौ चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। शरणं त्वामनुयामः, शरणं ते गच्छामः, शरणं त्वामनुयामः। इस पद्य में, इस गीति के अंतर्गत सुर भारती, ये शीर्षक है जय सुर भारती। सुर की देवी माँ भारती यानी सरस्वती की वंदना की गई है। मंगलाचरण के रूप में माँ सरस्वती को नमन किया गया है और कवि ने उनकी स्तुति की है। उसमें कह रहे हैं, प्रथम पंक्ति है जय जय हे भगवती सुर भारती। हे भगवती बिल्कुल साधारण और सरल पद्य है। हे भगवती, हे देवी, हे सुर की देवी माँ सरस्वती, तौ चरणों प्रणमामः, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, हे सुर की देवी, हे वाणी की देवी, हे वाक यानी वाणी, वाणी की ईश्वरी देवी। नाद ब्रह्ममयी, नाद यानी स्वर, नाद को ब्रह्म भी कहा जाता है। तो हे नाद स्वरूपिणी, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हे बाग वाणी की ईश्वरी, संचालन कर्त्री, शरणम ते गच्छामः, हम तुम्हारी शरण में आ जाते हैं। शरणम त्वाम अनुयामः, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। तो आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारा मंगल कीजिए, ये कामना है कवि का। और ये सब के लिए हम मंगलाचरण, सारे प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए मंगलाचरण का विधान है हमारे संस्कृत साहित्य में। या कहीं भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण का विधान होता है। मंगलम आचरणीयम इति मंगलाचरणम। तो मंगल कार्य कि हमारे जो पढ़ाई या अध्ययन या किताब लेखन जो कुछ हम करने जा रहे हैं, उसमें हमारे देवी देवता जो इष्ट हैं वो हमारी रक्षा करें, हमारे मार्ग को प्रशस्त करें, विघ्न बाधाओं को दूर करें, ये भावना रहती है। फिर दूसरा पद इसमें कवि ने लिया है, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। त्वमसि शरणा त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले। हर जड़तां कुरु बोधि विकासं,
सित पंकज तनु विमले, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। इस उपयुक्त पद्य में मैंने 2 पद्य ले लिया है। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। सुर मुनि वंदित चरणा। हे माते, हे सुर की देवी, हे माँ भगवती सरस्वती, आपके जो चरण हैं, मैं केवल वंदना नहीं करता, सुर देवता मुनि गण द्वारा आपके ये चरण वंदित हैं, पूज्य हैं। आप त्वमसि शरण्या, आपके ही लोग आश्रय लेते हैं। त्रिभुवन धन्या, और आप तीनों भुवन में पूज्य हो, तीनों लोक में आप धन्य हैं, आपकी पूजा होती है, सब लोग आपको वंदना करते हैं, नमन करते हैं। और नवरस मधुरा कविता मुखरा, तो नवरस से मधुर कविता की ही मुखर होती है। आपकी कृपा से नवरस से उद्भूत, नवरस से ओतप्रोत जो कविता है, आपकी कृपा से वो कविता कवि के मुख से मुखर होती है। स्मित रुचि, आपकी जो मुखमंडल पर स्मित हास, और वो भी आकर्षक हास होता है, रुचिरा वर्णा, और वह आभरण के समान हो जाता है, आपके आभूषण से सा बन जाता है। तो कवि के मुख से निकलने वाली कविता ऐसी जो है, नवरस से युक्त कविता जो है, मधुर कविता है, आपकी कृपा से वो स्मित रुचि वाला, और वो एक तरह से कवि के मुख का आभूषण बन जाता है। माते कृपा करें कि हमारे मुख से अच्छी अच्छी कविताएं निकलें, अच्छे अच्छे पद्य निकलें। फिर कवि क्या याचना करता है, कामना करता है, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। तो हे माते, मानस रूपी हंस में, मानस हंसे आसीना भव, हमारे मानस रूपी जो हंस है वह वहीं पर आसीन हो जाए, वो स्थित हो। और कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन, तुहिन बर्फ़ को कहते हैं, हे शशि धवले, हे शशि के समान धवल प्रकाश वाली, और कुंद तुहिन माने कुंद तुहिन यानी बर्फ़ के समान। वो जो मानस का हंस जो है, हंस उज्ज्वलता का प्रतीक है, सफ़ेदी का प्रतीक है। इस तरह से उस धवलिमा को, उस बर्फ़ के समान तुम मेरे मानस रूपी हंस में, मानस रूपी हंस को उद्भित करो। मेरा हंस जो मन है हंस के समान हो जाए। हर जड़ताम कुरु, हे माते, जड़ताम हर, मम जड़ताम हर, हमारे जड़ता को, कुरु बोधि विकासम, और हमारे बुद्धि का विकास कीजिए, बोध का विकास, पूरे जो हम समझ सकें उस सब का विकास करिए। सित पंकज तनु विमले, और उनका जो है सित, सित वर्ग के पंकज कमल, तनु विमले, और वो भी कमल, सुंदर कमल, तनु विमले, हे विमले, उस पंकज पर, कमल पर, उस सफ़ेद कमल पर विराजने वाली हे विमले, हे निर्मल स्वरूपिणी माते, आप हमको इस तरह से हमारे जड़ता का, हमारे अज्ञानता का नाश कीजिए, और हमारे बुद्धि का, ज्ञान का विकास कीजिए। आगे कहते हैं, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मातिरास माति मतिरास्तात नो तव पद कमले, अयि कुंठा विसहारिणी, जय जय हे सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। तो हे ललित कलाओं की जननी, ज्ञान की जननी, ज्ञान की विभा से प्रकाशित, और ललित, सभी ललित कलाओं, साहित्य संगीत की जितनी कलाएं हैं, सब कलाओं को धारण करने वाली है वीणा। और पुस्तक संगीत का प्रतीक है वीणा, और पुस्तक विद्या का, तो वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है माते सरस्वती। हमारे मति में आप आ जाइए, हमारे बुद्धि में आइए। तो पद कमले, आपके पद रूपी चरण कमल में ही हमारी मति हो, हम आपका ये करें। हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माते,
हमारे सारे प्रकार के कुंठाओं का नाश कर दीजिए और हमें शरण में लीजिए।